हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अब से वीडियोस हिंदी में होंगे विद इंग्लिश सबटाइटल्स होंगे या नहीं होंगे वो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अब वीडियो मोस्टली हिंदी में होंगे। या हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाएगी बिकॉज आई वांट हिंदी ऑडियंस टू वॉच माय वीडियोस एंड आई वांट टू हेल्प देम बिकॉज इन इंडिया कॉलेजेस एंड स्कूल्स अगर हिंदी में चीज़ें सिखाई जाएँ तो वो ज़्यादा समझ आती है क्योंकि वो है हमारी नेटिव लैंग्वेज। सो या लेट्स टॉक about today's topic, and today I want to talk about how you can set up a microservice project using Nest.js using a monorepo। monorepo क्या होता है? monorepo मतलब जब आपके पास एक प्रोजेक्ट के अंदर you have multiple projects, that is monorepo। फिर हम monorepo के अंदर एक libs या लाइब्रेरी करके फोल्डर होता है, जिस लाइब्रेरी फोल्डर में हम सारा कॉमन कोड मतलब वो कोड जो कि हमको सारी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या सर्विसेज में शेयर करना है उसको हम होल्ड करते हैं लाइब्रेरी फोल्डर में, और वो होता है रूट फोल्डर। रूट फोल्डर हो गया मोनोरेपो। सो एक होगा मोनोरेपो, उसके अंदर होगा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, इसलिए हम उसको बोलते हैं मोनोरेपो। एंड व्हेन यू क्रिएट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, सो यू हैव टू यूज मोनोरेपो बिकॉज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में होता ही यह है कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, सो अभी हम बहुत क्विकली और रफली बात करेंगे व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। मैंने एक छोटी सी फाइल बनाई है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। लेट्स टॉक अबाउट इट। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एक्सप्लेन इन ए इजी वे। ये दो क्लाइंट हैं, यूजर ए एंड यूजर बी। ये कोई रिक्वेस्ट पोस्ट करेंगे अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप से, जो की जाएगी एपीआई गेटवे पर। एपीआई गेटवे इसको डालेगी ऑथ सर्विस, ऑथ लेयर, ऑथ मिडलवेयर में, जहाँ से ऑथेंटिकेशन चेक होगा। अगर सब सही होता है तो फिर यहाँ से एपीआई गेटवे आफ्टर कंफर्मिंग इट इसको ऑथ सर्विस से, इसको ऑथ मिडलवेयर से कंफर्म करके क्रेडेंशियल्स अगर सब कुछ सही है तो उस रिक्वेस्ट को पोस्ट कर देगा और राउट कर देगा आगे अप्रोप्रिएट सर्विस पर ही। जैसे कि कोई रिक्वेस्ट जिस भी सर्विस के लिए आई थी, अगर वो फीडबैक के लिए तो फीडबैक पर राउट करेगा, यूजर के लिए तो यूजर पे राउट करेगा, एंड क्वेरी पे तो क्वेरी पे राउट करेगा। उसके बाद ये सर्विसेज बेस्ड अपॉन द कोड और इम्प्लीमेंटेशन वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी यूजिंग मैसेज क्यू और ए मैसेज ब्रोकर। इन आवर केस वी गोइंग टू यूज RabbitMQ which is open source and the most popular message broker in microservice architecture world। so ये सर्विसेज आपस में मैसेज क्यू, मैसेज ब्रोकर यूज करके कम्युनिकेशन करती हैं और रेलेवेंटली अपने अपने डेटाबेस में डेटा को सेव करती हैं। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में होता यह है कि हर एक सर्विस, हर एक फीचर का एक अलग डेटाबेस होता है, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी कंप्लीटली खत्म हो जाती है ऑन ईच अदर। अगर ये दो सर्विस काम करें या ना करें, ये काम करेगी क्योंकि उसका डेटाबेस अलग है। बट मोनोलिथ आर्किटेक्चर में क्या होता है, सारे एक ही प्रोजेक्ट में सारे फीचर्स एक सिंगल सर्विस पे डिपेंड करते हैं। अगर पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी कुछ भी खराबी हुई तो पूरी एप्लीकेशन ही काम नहीं करेगी क्योंकि वहां पे अलग अलग सर्विसेज नहीं हैं। इसलिए फॉर एन एग्जांपल, अगर इंस्टाग्राम पे कमेंट सर्विस काम नहीं कर रही है तो भी आप फोटो को अपलोड कर सकते हो, आप यूजर प्रोफाइल देख सकते हो, आप चैटिंग कर सकते हो, आप वीडियो कॉल्स कर सकते हो, आप फीड कर सकते हो, बस आप कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी कमेंट सर्विस काम नहीं कर रही है। बट ये होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। अगर यही आर्किटेक्चर मोनोलिथ हो, अगर इंस्टाग्राम को ऐसे बनाया गया होता कि सब कुछ, सारा कोड, सारे फीचर्स एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होते, और अगर अब कमेंट काम नहीं करे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, सो होल एप्लीकेशन विल स्टॉप। तो ये एक बहुत ही अनस्केलेबल और अनईजी और अनप्लेजेंट वे है एप्लीकेशन को बनाने का। इसलिए अभी सारी मॉडर्न एप्लीकेशंस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे ही बनती हैं और जो नहीं है वो इस पर स्विच कर रही हैं। सो वी हैव टू लर्न माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। जब हम कंपनीज में काम करते हैं, जब हम प्रोडक्शन लेवल और एंटरप्राइज लेवल प्रोग्राम बनाते हैं, वी हैव टू नो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ, जैसे गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, शेयरचैट और व्हाट एवर यू कैन थिंक ऑफ, जहाँ पे हमको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सब इसी पे काम करते हैं, ईजी इनफ। सो एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में कुछ पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है एपीआई गेटवे, जो कि एक काइंड ऑफ राउटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि आपकी रिक्वेस्ट को अप्रोप्रिएट सर्विस पे राउट करता है। उसको अलग अलग सर्विस चेक करने के बाद में भी अगर आपने ऑथ सर्विस लगा रखी है तो हर रिक्वेस्ट को
ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद अप्रोप्रिएट सर्विस पे राउट करेगा। वहाँ से अप्रोप्रिएट सर्विस आपस में कम्युनिकेट करेंगी बेस्ड अपन जो भी आपने उसमें कोड इंप्लीमेंट किया उसके बेस पे वो उस प्रोसेस और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी और डेटा वापस एपीआई गेटवे के थ्रू सेंड करेगी टू द क्लाइंट। दिस बेसिक वर्क। हर सर्विस का अपना एक डेटाबेस होता है जिसमें डेटा सेव करती है, जिससे कि इंडिपेंडेंसी बढ़ जाती है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। फाइन। सो आप हर सर्विस के लिए एक अलग डेटाबेस यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक के लिए पोस्टग्रेस, एक के लिए मोंगोडीबी, एक के लिए एसक्यूएल को दिखाया। इजी। फाइन। अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को या माइक्रो सर्विस को सेटअप करने के लिए हमको चाहिए होता है डॉकर। वो क्यों? क्योंकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में जैसे कि मैंने कहा कि मोनोरेपो में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। उन एप्लीकेशन को साइमल्टेनियसली एक साथ पैरेलली रन करने के लिए वी नीड डॉकर, क्योंकि डॉकर ही है जो ये काम कर सकता है। हम बिना डॉकर कर सकते हैं बट वो बहुत पेनफुल और हेक्टिक और बैड मैनेजमेंट हो जाएगा प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए और रन करने के लिए और बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए। तो हम डॉकर यूज करते हैं। तो डॉकर इसमें ज़रूरी है। इन आर केस हमारे पास 3 सर्विसेज हैं, एक फीडबैक, इन दिस एग्जाम्पल हमारे 3 सर्विसेज हैं, एक फीडबैक ऐप, एक यूजर ऐप, एक क्वेरी ऐप और एक है मेन जिसको हम बोलते हैं एपीआई गेटवे। तो वो भी एक ऐप ही है, वो भी एक प्रोजेक्ट है, वो भी एक सर्विस ही है। ओके। सो हमारे पास 3 सर्विसेज हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास सर्विसेज हैं। बट इन एग्जाम्पल में हम अभी आज कोड से एक ही सर्विस को सेटअप करेंगे एंड देन इन अदर पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डू मोर। बेसिकली हम और सर्विसेज को सेटअप करेंगे और सर्विस में ऐड करेंगे, हम क्रेड ऑपरेशंस करेंगे। सो अभी के लिए इन दिस वीडियो मुझे सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देना है और एक बेसिक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट यूजिंग नेस्ट.js सेटअप करवाना है। तो हमको डॉकर आना चाहिए। डॉकर में क्या होता है? बेसिकली अलग अलग कंटेनर्स होते हैं, मतलब हर एक एप्लीकेशन का एक अलग कंटेनर होगा, उस कंटेनर एप्लीकेशन रन होती है। तो सब आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं बट इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके। और डॉकर आपको एक एनवायरनमेंट देता है, लाइक कि ब्लू बॉक्स एक एनवायरनमेंट है जिस एनवायरनमेंट में आपकी अलग अलग एप्लीकेशंस रन होंगी बेस्ड अपने अलग अलग सर्विसेज। यहाँ RabbitMQ, PostgreSQL, Redis, ये सब अलग अलग सर्विसेज हैं जो कि आपको डॉकर में रन करनी होती है इन सब ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए। बिकॉज ये जो मोनोरेपो है या जो ये माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट है इसमें RabbitMQ की जरूरत है। तो RabbitMQ मुझे डॉकर से रन करवाना पड़ेगा। फिर मुझे पोस्टग्रेस चाहिए तो पोस्टग्रेस रन करवाना पड़ेगा। फिर मुझे मोंगोडीबी चाहिए तो मुझे मोंगोडीबी रन करवाना पड़ेगा। सेम डेट। सो डॉकर में एक से ज़्यादा कंटेनर्स होते हैं, उनमें अलग अलग एप्लीकेशन चलती हैं और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में एक ही प्रोजेक्ट में अलग अलग ऐप्स होती हैं और वो पैरेलल चलती हैं बिना एक दूसरे पर डिपेंड हुए। इसलिए हमको डॉकर चाहिए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में, क्योंकि दोनों का वर्किंग मैकेनिज्म सेम है, अलग अलग एप्लीकेशंस को एक साथ चलाना। फाइन। हर सर्विस में हर एप्लीकेशन में एक डॉकर फाइल होती है और इन सब डॉकर फाइल्स को और इन सब एप्लीकेशंस को एक साथ कंपोज करके एक साथ चलाने के लिए डॉकर कंपोज फाइल होती है। सो डॉकर कंपोज फाइल का काम होता है कि इन सारी सर्विसेज को कंबाइन करेगा एक साथ और उनको एक साथ रन करेगा बेस्ड अपॉन योर कोड। और डॉकर फाइल हर एक ऐप के अंदर होती है जो कि उस ऐप में कौन सी आपने टेक स्टैक यूज किया उस टेक स्टैक को डिफाइन करती है। सो डॉकर फाइल आपके ऐप के टेक स्टैक को पुल करेगी, उसको बनाएगी, उसको चलाएगी और उसको यूज करके आपका डॉकर कंपोज बाकी फाइल के साथ में उसको रन करेगा। दैट्स ऑल। लेट्स गेट बैक टू दिस फाइल। मैंने एक फाइल बनाई है, सेटअप माइक्रो सर्विस विद नेस्ट.js ए मोनोरेपो फॉर सर्विसेज डॉकर। सो एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम अभी सेटअप करेंगे जिसमें हम सेटअप करेंगे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट यूजिंग नेस्ट.js which is a monorepo for services with a docker. So tech stack होगा Nest.js, Docker and Vim मेरा राइटर है, you can use whatever you want to use. आपके पास Nest.js इंस्टॉल होना चाहिए, Docker इंस्टॉल होना चाहिए। Okay, so build a new Nest project as a API gateway and now enter the folder. Basically सबसे पहले आपको एक Nest new API करके एक प्रोजेक्ट बनाना है। ये जो होगा ये होगा आपको रूट प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट बेसिकली। बट जब आप इस प्रोजेक्ट में और एप्लीकेशन ऐड करोगे तो ये भी बन जाएगा एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन और वो चल जाएगा एक रूट फोल्डर में। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो पैक इंस्टॉलेशन, ये देखिए ये मोनोरेपो है, ट्रू। रूट है एप्स एंड एपीआई, बिकॉज यहाँ पे ये देखिए एक एप्स फोल्डर बन, ये मेरा रूट फोल्डर एपीआई यूट्यूब एपीआई, इसमें ऐप्स एक फोल्डर बन गया। इस ऐप के अंदर सारी ऐप जितने भी आप इसमें ऐप्स या सर्विसेज ऐड करनी है वो सब इसके अंदर रहेंगी और ये है मोनोरेपो।
सो इसमें प्रोजेक्ट्स, अभी इसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक API है जो कि API गेटवे की तरह काम करेगा, एक ऑथ है जो कि ऑथ की तरह, ऑथ सर्विस की तरह काम करेगा, और एक शेयर्ड कोड है जो कि शेयर्ड होगा हर इन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में। फाइन। सो आपको नेक्स्ट न्यू API, मैं प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप किया हुआ है, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कोड टू यू, यू डू इट बाय योरसेल्फ। इस प्रोसेस में आप ज़्यादा सीखेंगे, आपको उससे ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू। सो नेक्स्ट न्यू API, you will do it, then you will get this API, then उस cd into API आप उस फोल्डर में जाएंगे, क्रिएट अदर सर्विसेज। यहाँ पे जितनी भी आपको सर्विस ऐड करनी है, ऐप्स बनानी है, उसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना है, वो है नेस्ट जनरेट ऐप ऑथ। ये आप लिखेंगे नेस्ट जनरेट ऐप, यहाँ पे ऐप का नाम, जो भी आपका नाम है ऐप का, और वो है ऑथ, वो है फीडबैक, वो है यूज़र, वो है वोटिंग, वो है कमेंट्स, व्हाटएवर। तो ये आपके एक ऐप को जनरेट कर देगा इस API फोल्डर के अंदर एज ए सेपरेट एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या हुआ है। नाउ जनरेट ए शेयर लाइब्रेरी, यहाँ पे हमको एक शेयर लाइब्रेरी जनरेट करनी है जो कि ये है लिब्स। इसमें आपका सारा कॉमन कोड शेयर होगा बिटवीन ऑल दिस एप्लीकेशन। अगर आप कुछ भी npm पैकेज इंस्टॉल करते हो तो वो आपको रूट फोल्डर में इंस्टॉल करना है, फिर वो यहाँ से शेयर लाइब्रेरी के थ्रू इन सब फाइल्स में शेयर हो जाएगा। तो क्या आपको इंडिविजुअल फोल्डर में जाके उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल फोल्डर में नॉट मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं है, तो आपको वो नहीं करना है। अगर हमने ये सब नेस्ट.जेएस के बिना किया होता तो हमको ये सब सेटअप खुद से करना पड़ता, बट क्योंकि हम नेस्ट.जेएस से बना रहे हैं माइक्रो सर्विसेज, तो ये सब खुद से नहीं करना है, नेस्ट.जेएस विल डू इट फॉर अस, which is very good. Okay. Next generate library shared, ये कमांड के बाद ये लिब्स फोल्डर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। Then make docker compose फाइल हमको बनानी है, जो कि रूट फोल्डर बनानी है, जो कि ये है। Then and docker फाइल int mac service, हर mac service में जाके, ऐप्स में जाके, ये यहाँ की डॉकर फाइल है, फिर ये यहाँ की डॉकर फाइल, तो हर एक एप्लीकेशन में जाके डॉकर फाइल बनानी है। ओके, उस डॉकर फाइल में हम लिखते हैं उस पर्टिकुलर सर्विस का टेक स्टैक, जो भी हमने उस पर यूज़ किया, जावा, नोड.जेएस या पाइथन, जो भी है। नाउ इंस्टॉल द मेन डिपेंडेंसीज, कुछ डिपेंडेंसी जो आपको इंस्टॉल करनी है वो है नेस्ट.जेएस कॉन्फ़िग, नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज, MQlib, MQP कनेक्शन मैनेजर। ये 2 RabbitMQ के लिए है, क्योंकि हम RabbitMQ एज ए मैसेज ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं हमारी माइक्रो सर्विस में फॉर देयर कम्युनिकेशन। नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विस, नेस्ट.जेएस पैकेज है जो कि हमको माइक्रो सर्विस बनाने में यूज़ करना है। नेस्ट.जेएस कॉन्फ़िग पैकेज हमको एनवायरनमेंट फाइल को यूज़ करने के लिए, एनवायरनमेंट फाइल में से डेटा को एक्सेस करने के लिए हमको नेस्ट.जेएस में कॉन्फ़िग पैकेज चाहिए होता है। इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे, सो दे ऑल आर मस्ट, सो यू हैव टू इंस्टॉल देम लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद करते हैं डॉकर कंपोज फाइल की। डॉकर कंपोज फाइल में आपको आना है एंड यू हैव टू कॉपी ऑल दिस कोड, यू हैव टू कॉपी ऑल दिस कोड फ्रॉम हियर। यहाँ से आपने सारा कोड कॉपी करना है, फाइन, अपने फाइल में। ये एक है, ये मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। RabbitMQ एक RabbitMQ सर्विस को रन करेगा, जो कि आपको चाहिए एज ए मैसेज ब्रोकर। फिर ऑथ, आपकी ये ऑथ एप्लीकेशन है, सेपरेट कंटेनर है, ये इसको रन करेगा। और देन API, ये इसको, तो ये है API गेटवे, आई थिंक कैन कमेंट, दिस विल रन API गेटवे। ठीक है, this will run our service as a single container or service or app, or this will run RabbitMQ, which we need for our internal communication between each micro services. Fine. तो ये कोड आपको यहाँ से एडिट कॉपी कर लेना है। You can take the code from my GitHub and I will paste the GitHub repository link in the description. Okay, so this is a Docker file which you have to do in order to run this microservice based project setup. तो ये आपको कॉपी करना है। Now let's go to the individual Docker file here, API Docker file।
ये अभी सेम ही है फॉर API गेटवे एंड द ऑथ सर्विस, और ये सेम है। तो फ्रॉम नोड, क्योंकि हमको नोड जैसे एप्लीकेशन है तो नोड हमको लेना है, वर्क डायरेक्टरी डिफाइन करनी है, कॉपी ऑल द पैकेज .json एंड वी हैव टू इंस्टॉल इट। सो हर एक सर्विसेज में बेसिकली ये यहाँ से पैकेज .json लेगा और इसमें लाके कॉपी कर देगा। तो अब सारे मॉडल जो आपने यहाँ पे कॉमनली शेयर किए थे वो हर एक API हर एक सर्विस के फोल्डर में जाके इंस्टॉल हो जाएंगे और वहाँ से उनको यूज़ कर पाएंगे, इसलिए हमको कॉमनली यूज़ करना ज़रूरी होता है। फाइन, same for the auth, same Docker file, so you have to copy it from here. Okay, after doing this, last thing you have to do, create a .env file here, .env file, जहाँ पे आपको अपने RabbitMQ को रन करने के लिए अभी के लिए कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल डालने हैं, जो कि यूज़र पासवर्ड होस्ट क्यू। RabbitMQ में हम डिफरेंट क्यू बनाते हैं। क्यू बेसिकली अलग बनेगी, फीडबैक सर्विस के लिए अलग क्यू बनेगी, और सर्विस के लिए अलग क्यू बनेगी, यूज सर्विस के लिए अलग क्यू बनेगी, करके अलग क्यू बनेगी। कम्युनिकेशन बिटवीन क्यूज होता है, बट फॉर टू कीप थिंग्स सिंपल एज ऑफ नाउ वी हैव टू, हमको अलग अलग क्यूज बनानी है। अभी के लिए सिर्फ एक ही क्यू है जो है ऑथ क्यू। ओके, लीव इट बेसिकली, अभी के लिए एक ही क्यू जो कि ऑथ क्यू। ओके फाइन। Okay, so now this file is done. Now I have to tell you how you can enable or start this microservice based project setup. Okay, सबसे पहले हमको आना API गेटवे में, भी हम जाएंगे सोर्स में, main.ts. This application will run on the port 4000. So don't touch this file, just change the port to 4000 from 3000. App services, we don't need to use it as of now. App model, yeah. Here you have to, in the imports, you have to do config.model.for root is global true and we ini file path. ये बेसिकली हम कर रहे हैं क्योंकि हमको एनवायरमेंट फाइल से वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमको ये config.module कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। ओके, तो हमने इस पर्टिकुलर ऐप मॉड्यूल को ग्लोबली यूज करने के लिए एनवायरमेंट फाइल को कॉन्फ़िग कर दिया। फाइन, तो ये आपको कोड लिखना है यहाँ से। देन वी हैव कंट्रोलर्स, डोंट टच इट एज ऑफ नाउ, प्रोवाइडर्स ऐप सर्विसेज, देन कॉमा दिस। So this basically what we are doing, we are adding a service. We are adding a service like each microservice. So here you have to enable to, like this is the API gateway. So here it will route the request to the appropriate services. So we have to connect. So हमको उन सर्विस को यहाँ पे लिंक करना है, तो उसको लिंक करने के लिए ये वाला कोड जरूरी है। तो हर सर्विस को आप यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं। दिस इज वन सर्विस, नेक्स्ट सर्विस ऐड करें तो कॉमा एंड देन नेक्स्ट सर्विस बेसिकली मान लो मेरी कमेंट सर्विस है, तो मैं इसको यहाँ से आई विल कॉपी इट एंड देन आई विल copy it and then I will maybe here, yeah, I will copy it. Fine. सो अलग अलग सर्विस को हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे प्रोवाइडर्स के अंदर। प्रोवाइडर्स के अंदर हमको सारी सर्विसेज को ऐड करना है। फाइन, लेट मी शो यू लाइव एग्जांपल। मे बी हेयर आई हैव एडेड ऑलरेडी, या हेयर लाइक यहाँ पे मुझे एक ऐप सर्विस, एक बेसिकली ऑथ सर्विस जो कि बाय डिफॉल्ट ऐप सर्विस है को ऐड किया हुआ है, दूसरी मैंने फीडबैक सर्विस को ऐड किया हुआ है। तो इन ऑर्डर टू ऐड मल्टीपल सर्विसेज इन प्रोवाइडर्स इन द ऐप डॉट मॉड्यूल वी हैव टू डू ऐप सर्विस, देन सर्विस का नाम फीडबैक सर्विस, वी हैव टू क्रिएट इट एंड देन दिस कोड इंजेक्ट and the next service will come here, this service and the next service होगी यहाँ से next service, फिर next service, फिर next service. Okay, this is the case. Okay, yeah, so app.model app.model, I think I have to do this now. Copy. Okay, I have deleted accidentally. Fine. Let me copy this provider folders here completely. Delete the feedback, so we don't have it as of now. So delete it and then come here,
and then come here and delete this also. Yeah, fine. So now we have our app services or auth service connected. So in the module file, we have to connect the auth services. App controller, we have to access to the app service. We as of now, because we have to route. Okay, let's not take this project as a reference. Take this project. Okay. So in the app module, as of now, for this video, you have to do only this part. Don't add feedback services. Don't add this part. Just remove it. Then you have to go. You have to go to the app controller. Here you have to inject the auth services like this. Then a client proxy. Client proxy, basically this auth service is basically a client, which is a proxy. That's how we access to the auth service. Make a route here, get /auth, get user, return this dot auth service dot send. This is a way to emit an or send an event, because microservices is an event driven architecture. So whenever you want to call anything, like whenever you want to, like how we communicate from the API service, from this API gateway, we send an event to here. So this is a way to send the event. ओके, दिस अ वे टू सेंड. तो ये से हम इवेंट सेंड करेंगे और इवेंट का नाम होगा कमांड गेट यूजर इवेंट. यहाँ से हमने इसको सेंड किया इस कंट्रोलर में से, और फिर हम आएंगे इसके कंट्रोलर में, एंड यहाँ पे हमने इसको गेट कर लिया विद दिस मैसेज पैटर्न गेट यूजर. ये दोनों नाम सेम होने चाहिए, तभी हम इनको गेट कर पाएंगे. ठीक है, वहाँ से इवेंट सेंड हुआ, यहाँ इवेंट रिसीव हुआ, यहाँ भी ऑथ सर्विस है. यहाँ पे हमने इसको रिसीव किया. देन सिंग गेट यूजर कॉन्टेक्ट रैबिट एमक्यू कॉन्टेक्ट. रैबिट एमक्यू कॉन्टेक्ट हमको चाहिए होता है रैबिट एमक्यू के अलग अलग फीचर्स और मैसेज फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए, बिकॉज हमको चाहिए चैनल, किस चैनल पे इवेंट सेंड हुआ है और उस इवेंट में क्या मैसेज है, और उसको हमको करना होता है एक्नॉलेज मतलब वी डू इट मैन्युअली, मतलब हमने उसको रिसीव कर लिया है. तो अनटिल इफ यू विल नॉट acknowledge this, your queue will not get empty. Okay, queue खाली नहीं होगी. So rabbit mq context. So यहाँ से हमने किया channel context, then message context, then we can send this return a user. अब पॉइंट इसको सीधा सीधा आसान भाषा में मतलब ये है कि जब भी आप API गेटवे में इस एड्रेस पे एक गेट रिक्वेस्ट डालोगे तो एक गेट यूजर्स इवेंट सेंड होगा ऑथ सर्विस, क्योंकि ये ऑथ सर्विस के लिए है. ये ऑथ जो आपने ऑथ सर्विस पे सेंड होगा वो यहाँ आएगा, वो यहाँ पे गेट होगा, वो उसको रिसीव करेगा इवेंट को. उसके बेस पे यहाँ पे आपको लॉजिक करना है. सो आपको एपीआई गेटवे में लॉजिक नहीं करना है अपना ऑथेंटिकेशन या गेट का. यहाँ से सिर्फ इवेंट एमिट होगा, उस पर एक्शन, उस पर रिस्पॉन्स यहाँ से होगा. ये इवेंट करके ये जो रिटर्न है इसकी जगह आप अपना रिस्पॉन्स लिख सकते हैं. Here we will do the code to respond to the client request. So जो भी लॉजिक होगा सारा यहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा, वहाँ से सिर्फ राउटिंग होगी. तो यहाँ से हमने सिर्फ राउटिंग करिए टू द ऑथ सर्विस पे, अप्रोप्रिएट सर्विस ऑथ पे हमने इसको भेज दिया. ये जो ऑथ सर्विस है यहाँ से ऑथ सर्विस को गेट करेगा और यहाँ पे सारा लॉजिक होगा. अब यहाँ पे हमारे पास ऑथ सर्विस है, ऑथ मॉड्यूल है, ऑथ मेन. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू कनेक्ट दिस सर्विस, तो हमने यहाँ पे मेन डेस्क पे कुछ छेड़ना नहीं है, ऐप सर्विस में कुछ छेड़ना नहीं है. ऐप मॉड्यूल हमने सर्विस को यहाँ पे दिख दिया कि हमें कौन सी सर्विस को एक्सेस करना है, हमको ऑथ सर्विस को एक्सेस करना है. अब इस सेम ऑथ सर्विस को हम सेम क्यू के जरिए हम कनेक्शन सेट करेंगे बिटवीन द एपीआई गेटवे एंड द ऑथ सर्विस. सो उसके लिए वी हैव टू गो टू द ऑथ सर्विस का मेन फाइल. यहाँ पे वी हैव टू रिमूव दैट. यहाँ पे भी ऐसी वी हैव टू रिमूव दिस ऐप डॉट लिसन and we'll come to the main. We have to do config services because we can use हमको यहाँ से environment variables को यूज़ करने के लिए ये config service चाहिए, तो हमने उनको यूज़ किया. then app dot connect microservices, ये next factory का मेथड है. next factory के अंदर we have features or functions which we can use to connect with microservices. So app dot connect microservices type, and then transport, like we can do RabbitMQ, we have many RabbitMQ, TCP, gRPC, NATS and all.
एज ऑन वी आर डूइंग RabbitMQ. सो RabbitMQ, देन ऑप्शंस में हमको डालना है URL, RabbitMQ का URL, देन नो एक्नॉलेजमेंट, वील डू इट मैनुअली, क्यू का नाम, देन क्यू का ऑप्शंस, देन इन द एंड ऐप डॉट स्टार्ट ऑल माइक्रो सर्विसेज. ओके, इन एवरी सिंगल माइक्रो सर्विस वॉट एवर विल बी एडिंग, अगर हम इसके बाद में सर्विस ऐड करते हैं कॉमेंट सर्विस या यूजर सर्विस, वहाँ भी ये सब कुछ सेम होगा. आई टेल यू हाउ यू कैन एडिट. सो एज ऑफ नाउ आपको ऑथ फोल्डर में आना है, मेन में ये कोड लिखना है, देन सर्विस में कुछ नहीं, देन मॉड्यूल्स में आपको अगेन सेट कॉन्फिग मॉड्यूल ग्लोबली, एंड देन डेटाबेस वाला पार्ट आपको अभी नहीं करना है क्योंकि वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. जस्ट लीव इट एंड जस्ट लीव इट एज इट इज, जस्ट डू दिस थिंग ओनली. ओके, देन कंट्रोलर में आना. कंट्रोल में यू हैव टू, हमने इस API गेटवे कंट्रोलर से इवेंट को एमिट किया था, हम इसके अंदर इसको रिसीव करेंगे. मैसेज पैटर्न, यू हैव टू, मैसेज पैटर्न बेसिकली इज कमिंग फ्रॉम माइक्रो सर्विस में का एक डेकोरेटर है मैसेज पैटर्न, जिसको हम यूज़ करते हैं मैसेज पैटर्न को गेट करने के लिए, जो कि API गेटवे से एमिट होता है. तो उसको हमने यहाँ गेट किया, उसके बेस पे हमने यहाँ पे जो भी हमको लॉजिक इंप्लीमेंट करना था वो लॉजिक किया. ये कोड सेम रहेगा क्योंकि आपको चैनल का रेफरेंस लेना है, फिर मैसेज का रेफरेंस लेना है, फिर आपको उसको एक्नॉलेज करना है ताकि क्यू खाली हो सके, और फिर यहाँ पे हम करेंगे अपना लॉजिक. सो वन मोर टाइम लेट मी डू अ रिकैप. यू हैव टू कम, just a second. साला काम नहीं जरा. Okay, let's do a quick recap. Basically, first we have to generate the project, then we have to do the Docker file, Docker Compose file, install the dependencies, then come to the API folder, come to the main, don't touch it, just change the port here. It should be 4000, not 5000. For 5000 because we have to map it to 4000. Main.ts, app services, don't touch it, app module, just do this code. Connect with the microservice from here, copy this code, don't copy the feedback service and this below part, don't need it as of now. Come to the controller, write this code. यहाँ पे हमको सर्विस को इंजेक्ट करना है और एक इवेंट को एमिट करना है. then come to the auth, come to the main, write all this code to start a microservice, or don't touch it. Module, just do this part only so we can use the globally environment variables. The controller, then you do the message pattern decorator, get the event and get the channel reference, get the message reference, and then do acknowledge the message and make the queue empty, and then do अपना आपको जो भी लॉजिक यहाँ पे करना है, रिटर्न जहाँ पे आपको रिटर्न करना है तो लॉजिक सारा यहाँ होगा. तो मैं आपको अभी इसको रन करके दिखा देता हूँ, विच डॉकर कंपोज अप से होगा. तो एवरीथिंग इज सेट अप, एंड इफ वी go here, we go here, Docker Compose up. I think this is projects API. Yeah, done. This run a container, create the container API org, container API feedback. Every single thing is a sub-separate container, as I said. As of now, two services are there. One is auth and the feedback, and the API container is already done. So ये feedback container बना रहा है, ये auth container बना रहा है, फिर ये API container बनाएगा, तीनों को एक साथ रन करेगा. This is Docker Compose up command. Okay, done with the, now it's creating the API container. दो कंटेनर बन चुके हैं, auth सर्विस बन चुका है, फीडबैक सर्विस बन चुका है, मतलब वो ऐप कंटेनर बन चुके हैं. अब बन रहा है API कंटेनर. अटैचिंग टू API auth, फीडबैक, पोस्टग्रेस, इन सबको कंबाइन कर रहा है एक साथ. Now it's running it. No, wait. Okay, no error hopefully. Yeah, because I haven't touched anything. कुछ छेड़ा नहीं तो सब चलेगा. Let's see. Now I think API auth, API, RabbitMQ, everything is working smoothly. Now in order to check,
this thing, we can do localhost 4000 auth. No. Okay. Fine. HTTP localhost 4000 auth. User. So our services are running and we are getting the event. Basically, as soon as आप जब API गेटवे पे आएंगे, इस auth इस एड्रेस पे हमने हिट किया है, ऑथ एड्रेस पे हमने हिट किया, तो यहाँ से इवेंट जनरेट हुआ गेट यूज़र, वो इवेंट यहाँ आके कैच हुआ, उस इवेंट के बेस पे हमने ये इस रिस्पॉन्स को जनरेट किया. इसको हम कह सकते हैं कि आई एम अ यूज़र फ्रॉम ऑथ माइक्रो सर्विस. ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए. रिफ्रेश इट एंड स्टार्ट. आई एम यूज़र फ्रॉम ऑथ सर्विस माइक्रो सर्विस. सो आपका माइक्रो सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट यूजिंग मोनोरेपो नेस्ट.js सेटअप हो चुका है और परफेक्टली अच्छे से काम कर रहा है. सो यू कैन चेक इट. मैंने एक और सर्विस यहाँ पे ऐड की हुई जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, which is फीडबैक सर्विस. तो उसके लिए बेसिकली यू हैव टू रूट द फीडबैक अगेन टू द कंट्रोलर, एंड जब भी मैं गेट फीडबैक ये इवेंट जनरेट करूँ, वो यहाँ पे गेट होके मुझे यहाँ पे कुछ डेटा मिलना चाहिए, जो कि वी हैव टू डू हाउ टू गेट इट, लाइक गेट फीडबैक सर्विसेज. तो हम जाएंगे वापस ऐप कंट्रोलर में और हम जाएंगे फीडबैक कंट्रोलर. ये देखो, हम जब भी हम API गेटवे जब भी हम इस पाथ को हिट करेंगे /feedback, तो ये एक इवेंट जनरेट करेगा जो कि है गेट फीडबैक. ये इवेंट इस कंट्रोल में कैच होगा गेट फीडबैक, उसके बेस पे हमको ये रिटर्न करेगा दिस डॉट फीडबैक सर्विस डॉट गेट फीडबैक, दिस मेथड विच लाइज हियर. So I am a string from a feedback microservices. ओके, तो ये मेरे पास आना चाहिए. फीडबैक डन. आई एम ए स्ट्रिंग फ्रॉम सर्विस